चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर। इसमें आपको एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो ये नंबर गिवन है उनको ये प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। मैंने यहाँ पे 3 नंबर से लिखे हैं, तो इस 3 मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसी तरह ही बाकी जो पार्ट है वो भी सॉल्व करेंगे। जैसे 140 है, 142 की टेबल में 14 कितने पे आता है? 7 पे। 2 7 जा 14, फिर 35 पे चला जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 5 1 टाइम, 7 1 टाइम। तो इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर इज 3825। 3825 को प्राइम फैक्टर्स बनाने इसके 3825, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, लास्ट में 17 बचेगा, तो 17 1 17। 2 टाइम्स 5 आ रहा है, 2 टाइम्स 3 आ रहा है और 1 टाइम 17 आ रहा है। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। These are its prime factors. Next number is 7429। 7429। तो इसमें लास्ट में 9 है, तो ये 2 से जाएगा नहीं। इनको ऐड करके देखो, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 नहीं, 5 6 7 किसी से भी नहीं जा रहा, इससे जाएगा ये। अब इसको 13 से करके देखते हैं। 13 5 जा 65, 9 बच गया। 13 7 जा 91, 19 बच गया। तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम 15 से भी नहीं होगा, 16 से, 17 से करके देखते हैं। 17 4 जा 68, 68 6 बच गया। 62 तो आता ही नहीं इसकी टेबल में। 17 3 जा 51। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो अगर आपको बड़ी टेबल्स नहीं आती तो। सेवनटीन 7 जा 190, 437। अब 437 किसकी टेबल में जाएगा? ये 17 1 जा 17, 17 जो 34, 34 नहीं जाएगा 17 से। तो इसको आप 17 से आगे 19 से करके देखो। 4 3 7, 19 2 जा 38, 5 9, 19 3 जा 57। This is completely divided by 19, 19 23। 23 प्राइम नंबर है, तो ये 23 की टेबल में ही है। तो प्राइम फैक्ट 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या क्या बन गए? 17 इंटू 19 इंटू 23। 17 into 19 into 23 are the prime factors of 7429. Next question is find LCM and HCF and verify LCM into HCF is equal to product of two number. मतलब जो नंबर गिवन है उनका LCM HCF फाइंड करना है। दोनों फाइंड आउट करने के बाद उसको LCM into HCF is equal to product of two number, इसको वेरीफाई करना है। The number given is 12, 15 and 21. 12, 15
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। This is the third question. We are doing now second question. Second question is 26 and 91. 26 and 91. LCM फाइंड आउट करते हैं पहले। LCM 26 and 91 का LCM क्या होगा था? 26 13 की टेबल से जा रहा है and 91 ये भी 13 की टेबल से पूरा डिवाइड होगा। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इन 7 जा 91। ये प्राइम फैक्टर्स आगे तो हो गए ये 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 182। LCM 182। 182 is LCM and HCF is 26 and 91। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम इसको प्राइम फैक्टर बना रहे हैं तो 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो 13 की टेबल में दोनों आ रहे हैं तो मतलब 13 इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर जो होता है वो HCF होता है। HCF is highest common factor and LCM is lowest common multiple। LCM हो गया, HCF हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है। LCM into HCF is equal to product of two numbers। LCM आया 182, HCF आया 30। नंबर गिवन आर 26 and 91। जो नंबर गिवन है उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 182 एंड 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5, 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6 and now multiply these two number 26 and 91। 26 and 2 जा 18, 18 and 5 23, 6 6 2 3 6 2 3 6 6 2 3 6 6। These are equal means हमने वेरीफाई कर दिया दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। LCM into HCF 2366, product of two number 2366 means both sides are equal and hence verified। इसी तरह अब जो दूसरे नंबर गिवन है उनको भी वेरीफाई कर सकते हो। द नेक्स्ट नंबर इज 510 and 92। 510 and 92 नेक्स्ट नंबर। इसका भी आपको इसी तरह LCM HCF निकालना है, देन उनको वेरीफाई करना है। 510 का LCM 510 और 92 का LCM निकालो पहले। 2 की टेबल से दोनों चले जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 255 एंड 46 किसकी टेबल में आ रहा है? 46 23 की टेबल में आ रहा है, बट ये 23 से जाएगा नहीं। ये नंबर 510 और 92 ही है ना नंबर। हाँ 510 एंड 92। तो इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, आगे ये सेम टेबल से जा नहीं रहा।
तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि तो एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो एलसीएम अब हम इसका एचसीएफ लिख सकते हैं 2। अब सेम टेबल में ये नहीं जा रहा, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे 7 7 और 5 12 की, ये 3 की टेबल में चला जाएगा, बट ये 3 में नहीं जाएगा। अगर ये 2 की में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। 5 की में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर कोई आ नहीं रहा, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 255 एंड उसको 2 से करते हैं, 2 5 जा 10 11 5 510 को 46 से। The number is 23460. 23460. LCM is 23460 and HCF is 2. Now LCM into HCF is equal to product of two number. LCM 23460, HCF 2, given number are 510 and 92. अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 0 0 2 6 12 2 4 8 और 1 9 4 6 9 2 0। 4 6 9 2 0, and now multiply these two numbers, 510 and 92. 510 92, 0 2 2 5 are 10, 0 9 9 5 are 45, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0. Both are equal. LCM into HCF and product of two number both are equal, hence verified. इसी तरह से आप और जो नंबर गिवन है इनका भी सेम मेथड से इसको वेरीफाई कर सकते हो। The next question is find the LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method. LCM और HCF फाइंड करना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 15 21, 12 15 21। क्वेश्चन नंबर 3rd, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 15 20 21. Find the LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM और HCF फाइंड करना है। 12 का, 15 का और 21 का। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो ये तीनों अब किसी की टेबल में नहीं जा रहे, तो इन आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 into 4 into 5 into 7। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। नाउ HCF के लिए इसमें प्राइम कॉमन फैक्टर क्या है? जब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये सिर्फ एक ही बार 3 से मल्टीप्लाई, अगर आप डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 7 जा 21, तो 3 कॉमन है, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, कॉमन नंबर सिर्फ 3 है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 HCF and 420 is
LCM। इसी तरह आप इसमें जो बाकी गिवन नंबर है क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट। The next number is 17, 23 and 29. 17, 23 and 29. नेक्स्ट पार्ट है इसका। 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। जब इस तरह के नंबर आते हैं, सारे प्राइम नंबर हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो, तो इसमें HCF 1 हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। अब LCM के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसमें कॉमन मल्टीपल तो कोई है ही नहीं। 17 और 23 को मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 193, 193 को 29 से करो, 9 1 जा 9, 9 3 0 11 11 0 3 9, 11 0 3 9। HCF is 1 and LCM is 1 1 0 3 9. Now the next question. In question 4, नहीं, क्वेश्चन 3 का एक पार्ट और है, 8 9 एंड 25, उसका भी आप इन्हीं दोनों की तरह LCM एंड HCF फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF इज 306। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है given that HCF 306 675 657, इन दोनों नंबर का HCF है 9। LCM आपको फाइंड करना है। LCM फाइंड करना है। इसमें LCM आपको अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाला मेथड यूज करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय LCM। अगर आपको LCM गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF हो जाएगा। अगर आपको HCF निकालना है, LCM गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन LCM हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 मल्टीप्लाई 6 by 7 and HCF is 9. Now solve the 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 306 और 73 को मल्टीप्लाई करें। 8 3 3 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8। दिस इज द LCM। जब आपको कोई भी दो नंबर है, उनका LCM या HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है या फिर HCF या LCM, और तो आप अगर LCM गिवन है तो HCF फाइंड कर सकते हो, HCF गिवन है तो LCM फाइंड कर सकते हो। इसका मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय LCM। अगर LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF, अगर LCM निकालना है तो। क्वेश्चन 3 इज find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। prime factorization method अप्लाई करके आपको इस
उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एलसीएम फाइंड करना है। तो नेक्स्ट नंबर इज द नंबर गिवन 12, 15 एंड 21। ये नंबर को अभी किया है, उसके बाद है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है एंड 27 भी प्राइम नंबर है। तीनों प्राइम नंबर गिवन है। तो जब प्राइम नंबर होते हैं तो किसी टेबल में आएंगे नहीं, सेम कॉमन टेबल में। 17 1 और 17 के में आएगा, 23 1 और 23 के में आएगा, 29 1 और 29 के टेबल में आएगा। तो इस तीनों में 1 कॉमन हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। HCF so 17, 23 and 29 is 1. Now LCM निकालने के लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 17, 23 एंड 29 प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सेम टेबल में ही जाएंगे, इसलिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 3 7 जा 21, 5 2 7 जा 40, 2 391। नाउ इसको 29 से करते हैं। 9 3 3 1 1 3 3 9 1 1 3 3 9। The LCM of 17, 23 and 29 is 1 and LCM is 1 1 3 3 9।